मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की रुकने पार्लिमानी सीट की शानदार जीत पर नांदेड़ में ज़बरदस्त जश्न मनाया गया। नांदेड़ शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नायब रियासती सदर सैयद मोइन की मौजूदगी में कसीर तादाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नौजवानों ने देगलूनाका इलाके में एक रैली निकालते हुए ज़बरदस्त आतिशबाजी करते हुए आपस में एक दूसरे को मिठाइयाँ तकसीम की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ की जानिब से जो जश्न मनाया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की 5वीं मरतबा रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी पर मनाया गया है। और ये जश्न की मिठाइयों की तकसीम और ये खूबसूरत मनाजिर जो आपने देखा है नांदेड़ में, तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम नांदेड़ के मुसलमानों के चेहरे पे जो खुशी आपको नज़र आई है कि अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ है, जो बेबाक नुमाइंदगी करते हैं दलितों की, पिछड़ों की, हर समाज की, जिन समाजों पे जुल्म होता है उन तमाम मजलूम तबक़ात की नुमाइंदगी करते हैं। तो फ़िरक़ा परस्त ताकतें हराने के लिए हैदराबाद में अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत को कमज़ोर करने के लिए, मजलिस की आवाज़ को दबाने के लिए पूरी की पूरी बीजेपी की टीम वहाँ पर लगी थी। और जितने उनके लीडर्स और मिनिस्टर्स थे हैदराबाद में, आपने देखा होगा कि बारहा प्रचार कर रहे थे, तो एक ही बात थी, एक ही ज़बान पे उनकी आवाज़ थी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ताल्लुक़ से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के मुसलमानों ने, हैदराबाद के दलितों ने, हैदराबाद के हमारे हिंदू भाइयों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करते हुए वो जो फ़िरक़ा परस्ती बीजेपी की जानिब से जो तीर चलाकर कराई जा रही थी, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और बतला दिया कि चाहे मोदी हो कि योगी हो, अमित शाह हो या फिर टी राजा हो, माधवी लता हो, कोई भी आ जाए, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो सीट है उसको कोई हरा नहीं सकता। यह साबित हो चुका है। एक सीट का नुकसान हुआ है, मैं हमको उम्मीद लगाई जा रही थी कि 2 से 3 बजेगी, लेकिन 3 से 1 हो गया। यकीनन हमें बड़ी उम्मीद थी औरंगाबाद से, किशनगंज से, लेकिन इसका इंशाअल्लाह ताला जायज़ा लिया जाएगा। और अफसोस भी है इस बात का कि हमारी 2 सीटों का हमें नुकसान हुआ है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले विधानसभा के अंदर महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़ती हुई मकबूलियत, और यहाँ से हम ख़ास तौर से इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी सीटों को जिता कर लाएंगे। सर आखिरी सवाल, ये नवनीत राणा ने जिस तरह कहा था कि असद साहब को हरा देंगे और वो खुद हार गई और 15 सेकंड की भी बात करी थी, उस पर क्या कहेंगे? अब आज के नताइज और फिगर्स आपके सामने हैं। जो लोग, जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, वो लोग हमें हराने की बात कर रहे थे, ख़ुद अपने हल्के में हार गए। तो मजलिस के गढ़ में मजलिस को चैलेंज करने वालों ने
हमेशा मुंह की खाई है। और आज भी आपने देखा कि जिन लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक़ से फ़िरक़ा परस्त बयानात दिए हैं, आज शायद मैं समझता हूँ उनको जवाब मिल गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि हमारी सोच यही थी कि फ़िरक़ा परस्त ताकतें यहाँ से ना जीते और इस मरतबा मरकज़ में सेकुलर हुकूमत बने। और आपने ये भी देखा होगा कि सुबह फजर के बाद में पोलिंग बूथों पे सबसे ज़्यादा लाइन बुर्क़ापोश ख़वातीन की थी, मुसलमानों की थी। तो ये जो क्रेडिट जाता है बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत का, ये क्रेडिट कांग्रेस के नेताओं को नहीं जाता है, बल्कि हमारे इस मुल्क के उलमा इकराम को, नांदेड़ के उलमा इकराम को, जो मसाजिद से आइम्मा मसाजिद ने ऐलान किया था, वो उनको जाता है। इसमें मेहनत खुद वायलेंटर्स बन के मुसलमानों ने काम किया। मस्जिदों से जुमा के दिन आपने देखा होगा ऐलान हुआ कि जाइए अपने वोटों का इस्तेमाल कीजिए फ़िरक़ा परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ में। तो आज उसी का नतीजा है कि फ़िरक़ा परस्त ताकतें हारी है। लेकिन जिस उम्मीद के साथ मुसलमानों ने आज सेकुलर ताकतों को सपोर्ट किया, अब उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि मुसलमानों को यहाँ पर ख़ास तौर से वो मरासिम या वो मौक़े दिए जाएं जिनको पिछली मरतबा इन्होंने दरपेश किया। अशोक चौहान को मुसलमानों का हमदर्द समझा जाता था और आज वो एक होने के बाद भी आज सीट गिर गई है। क्या मैंने इससे पहले भी आप लोगों से कहा है कि मुसलमान एक दानिशमंदाना कौम है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में हमेशा मुसलमानों ने उलमा इकराम की आवाज़ पर लब्बैक कहा। कोई अशोक चौहान या कोई फ़िरक़ा परस्त लीडर की कभी भी बात मुसलमानों ने नहीं सुनी, न मुस्लिम उलमा इकराम ने सुनी। मुस्लिम उलमा इकराम ने जिधर कौम और मिल्लत को कहा, अल्हम्दुलिल्लाह ये इत्तेहाद का नज़ारा है। आप नांदेड़ देखो, परभनी देखो, जहाँ कहीं देखेंगे, मराठवाड़ा के अंदर या महाराष्ट्र में देखेंगे या पूरे हिंदुस्तान मुल्क भर की तमाम रियासतों में देखेंगे, तो बहुत बड़ा रोल उलमा इकराम का है सेकुलर ताकतों को सपोर्ट कर उनको जिताने का और बीजेपी को हराने का। एक्स रोड बाबा पेट्रोल पंप के करीब वाक़े क्वींस डिज़ाइनर सूट एंड एम्पोरियम में शादी ब्याह, दीगर तकरीबात और यहाँ पर ब्रांडेड कंपनियों के ड्रेसेस का स्टॉक आ चुका है, जिसमें ग्राहकों के लिए इस शोरूम में नित नए डिज़ाइन के कराची सूट, ब्राइडल सूट, लांचा, फ्रॉक, गाउन, गरारा सूट, शर्ट, शलवार, दुल्हन के सूट के अलावा दिगर फंक्शन के बेहतरीन डिज़ाइन के सूट मुनासिब दामों में दस्तयाब है। वाज़ेह हो कि दुबई, मुंबई, हैदराबाद जैसे कपड़े अब नांदेड़ शहर के क्वींस डिज़ाइनर सूट्स एंड एम्पोरियम एक ही छत के नीचे दस्तयाब है। क्वींस डिज़ाइनर सूट एंड एम्पोरियम के प्रोपराइटर मोहम्मद आमिर ने अवामुन्नास से अपील की है कि वो नित नए स्टॉक के माल की ख़रीदारी करने के लिए इनके शोरूम पर एक मरतबा ज़रूर तशरीफ़ लाए। हमारा पता है बाबा पेट्रोल पंप नज़द बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, नांदेड़।